चलिए गाइस, आप लोगों के साथ आज का व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं इस समय कर रही थी वर्कआउट, मॉर्निंग का है टाइम। एंड जो ये स्टेप्स मैं वर्कआउट में कर रही हूँ, ये बेसिकली हमारा कार्डियो वर्कआउट है, जो कि मैंने 20 रेपिटेशन से स्टार्ट किया है। एंड जैसे जैसे मेरा स्टेमिना बढ़ेगा, मैं 50 रेपिटेशन तक इसको करूँगी। तो बेसिकली ये हमारी हार्ट हेल्थ के लिए ये वाली एक्सरसाइज बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। जिस तरह से कहते हैं ना, जॉगिंग हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छी होती है। हमें मिनिमम 15 मिनट्स जॉगिंग करनी चाहिए। तो जैसे जॉगिंग का मेरा रूटीन थोड़ा स्किप हो गया है, तो बस मैंने ये वाला वर्कआउट किया है स्टार्ट। एंड अब आप ये वाला वर्कआउट देखिए, ये भी बेसिकली हाई कैलोरी को बर्न करने की एक्सरसाइज है, जो कि हम घर में ही रहकर हाईएस्ट कैलोरीज को बर्न कर सकते हैं इस एक्सरसाइज से। एंड ये भी एक तरीके का कार्डियो वर्कआउट है। तो मैंने अपनी जॉगिंग जो मैं नहीं कर पा रही हूँ 15 मिनट्स की, जो कि मैं अपने टेरेस पर जाकर करती हूँ, उसको मैंने रिप्लेस किया इन दोनों कार्डियो वर्कआउट से, जो कि हेल्थ के लिए भी बहुत अच्छे हैं, हमारे फैट को भी रिड्यूस करेंगे एंड हमारी हार्ट हेल्थ के लिए भी बहुत ज़्यादा बेस्ट है। अब मैं आप लोगों के सामने अपनी थर्ड एक्सरसाइज कर रही हूँ। तो आप लोग 20 रेपिटेशन से इन एक्सरसाइजेस को स्टार्ट करें एंड धीरे धीरे जैसे जैसे आपका स्टेमिना बढ़ता जाए, वैसे वैसे आप इसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। एंड अभी मैं करने जा रही हूँ अपनी थर्ड एक्सरसाइज। अगेन ये एक्सरसाइज बहुत अच्छी होती है हार्ट हेल्थ के लिए। एंड आपको किसी जिम की ज़रूरत नहीं है, किसी इक्विपमेंट की कोई नीड नहीं है। एंड आप घर में ही रहकर इस वर्कआउट को कर कर अपनी जो हार्ट हेल्थ है उसको अच्छा कर सकते हैं। मतलब एक्चुअली जो मेरा बेसिक टारगेट था ना आप लोगों के सामने कुछ कार्डियो वर्कआउट्स करने का, उसका रीज़न ये था कि मैं अपनी हार्ट हेल्थ के लिए 15 मिनट्स जॉगिंग को देती थी मॉर्निंग में, अपने टेरेस पर जाकर मैं करती थी। बट आजकल हो नहीं रहा, तो मैंने ये वाला वर्कआउट स्टार्ट किया। गाइज़, अभी मैं तैयार होकर मैं जा रही थी लुक्स ब्यूटी पार्लर बेसिकली। तो मैं ई रिक्शा में जाती हूँ वहाँ पर। एंड वो जस्ट ऑपोजिट टू माई होम है, मतलब वो एक अच्छे खासे डिस्टेंस पर है, लगभग 15 से 20 मिनट लगती हैं मुझे। तो मैं बस अभी ई रिक्शा में ट्रैवल कर रही थी। एंड मैं इस समय हूँ दिल्ली रोड पर। एक टाइम में आज के टाइम में तो इतना कॉमन हो गया दिल्ली रोड पर आना जाना, बट मैरिज से पहले मैं फ़र्स्ट टाइम दिल्ली रोड पर, यहाँ पर एक गायनोलॉजिस्ट हैं डॉक्टर कंचन मलिक, तो हम वहाँ पर सबसे पहले हमने विज़िट किया था। कभी मेरी मॉम के ना गॉल ब्लैडर में स्टोन था, तो तब हम दिखाने आए थे। एंड ये मैं जा रही हूँ हमारे मेरठ सिटी के मिलिट्री एरिया की साइड, जहाँ पर मेरा स्कूलिंग, जहाँ से मैंने MPGS से करी है। तो जब भी इस साइड से जाती हूँ ना, तो मुझे अपने स्कूल डेज़ इतने अच्छे से याद आ जाते हैं। अभी देखिए यहाँ पर एक स्कूल पड़ेगा GTB, वहाँ मेरा बोर्ड का सेंटर पड़ा था। एंड यहाँ पर मेरी बिटिया का स्कूल भी है, दीवान पब्लिक स्कूल। तो ये एक ऐसी रोड है जहाँ पर काफ़ी सारे स्कूल्स हैं। एंड बहुत मेमोरेबल है ये प्लेस मेरे लिए। अभी मैं आ चुकी हूँ लुक्स ब्यूटी पार्लर पे गाइस। एंड आप देख सकते हैं सारा डाइनिंग एसेसरीज़ हैं, डाइनिंग से रिलेटेड सारा सामान है, क्योंकि जिनका ये लुक्स ब्यूटी पार्लर है उन्होंने इन सब चीज़ों के लिए भी एक शॉप खोली हुई है, जो कि यहीं से एक दो पार्लर से एक दो शॉप्स छोड़कर है। तो उन्होंने सारा डिस्प्ले कर रखा है। तो बस मैं देख रही थी। अच्छा, ये है वो सामान सारा लास्ट टाइम जो कह रहे थे। तो ये शॉप पे नहीं लगा रखा? शॉप पे भी है वहाँ पे। तो ये कैसा है? ये तो थोड़ा डिस्प्ले के लिए लगा रखा है। कुछ ये थोड़ा है। वहाँ तो बड़ी शॉप है ना, वहाँ तो काफी सारा सामान है। ये प्लेटर्स भी हैं? हाँ, ऐसे भी है, शॉपिंग वगैरह, बोर्ड वगैरह, ट्रे वगैरह। अच्छा, सारा डाइनिंग का सारा सामान है। ये सर्विंग बाउल टाइप, इस टाइप के भी। चलो मैं देखती हूँ, अभी मैं देखती हूँ। हाय गाइस, अभी मैं लुक्स ब्यूटी पार्लर में हूँ। मैंने यहाँ पर वैक्सिंग करानी है फुल लेग्स की। एंड देन मैंने यहाँ पर पेडिक्योर कराना है। मेरे फीट्स बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहे हैं। मैं पहले सोच रही थी घर में कर लूँगी, बट फिर ना घर में एक आफत सी रहती है, फिर कभी और करेंगे घर में। तो इसलिए मैंने सोचा यहाँ आ जाती हूँ, पेडिक्योर करा लेती हूँ एंड वैक्सिंग करा लेती हूँ फुल लेग्स की। एंड देन आई विल गो फॉर मेहंदी। एंड टुडे आई विल गो फॉर नेल एक्सटेंशंस ऑल्सो, क्योंकि कल मेरा बहुत बड़ा पूजन है, जिसे मैं एक करवा चौथ से भी बड़ा मानती हूँ। तो इसलिए थोड़ा मेरे अंदर से डिज़ायर हुई कि मैं थोड़ा सा करूँ।
तो गाइस अभी इन्होंने एक लूक वार्म वाटर के अंदर, लूक वार्म तो नहीं है, हाँ थोड़ा अच्छा सा गर्म है, एंड इस वाटर में कुछ 2-3 चीज़ें डाली हैं। एंड उसके बाद इन्होंने बोला कि आप अपनी फीट्स को लगभग 5 to 6 मिनट्स इसमें डिप करो, एंड वो चली गई। एंड थोड़ा सा बेसिकली जो ये पेडिक्योर करने से पहले हम वार्म वाटर में 5 to 6 मिनट्स अपने फीट्स को डिप करते हैं। उसका बेसिक रीज़न होता है डेड स्किन का निकलना, कि इससे हमारी डेड स्किन निकल जाती है। एंड मैं तो वैसे भी लगभग 1.5 साल के बाद आई हूँ पेडिक्योर कराने। मैंने बहुत मतलब छोड़ ही दिया था एक तरीके से पार्लर आना। तो पेडिक्योर में पहले ये लोग डिप कराते हैं, तो उसके बाद ये लोग क्लीनिंग करते हैं। इनके पास 2-3 तरीके के ब्रशेज़ होते हैं, उससे ये लोग क्लीनिंग करते हैं। उससे पहले इन्होंने ब्लीच लगाई थी मेरी फीट्स पर। ब्लीच से भी थोड़ा टैनिंग रिमूव होती है, एंड डिप करने से भी डेड स्किन रिमूव होती है। तो एक ना लुक भी आता है, क्लीन भी होता है, एंड थोड़ा सा स्मूथ टेक्सचर भी हो जाता है हमारे फीट्स का। एंड बेसिकली मेरे जो फीट्स है ना बहुत ज़्यादा ख़राब हो रहे हैं, क्योंकि मैं मंदिर में जब दीपक जलाने जाती हूँ सुबह शाम का, तो बस फिर थोड़ा सा मुझे अपनी स्लीपर्स उतारनी होती हैं। एंड कुछ थोड़ा मेरा ऐसा सामान भी वहाँ पे रखा होता है कि मुझे मंदिर में जब भी जाती हूँ ना तो मैं स्लीपर्स उतार कर ही जाती हूँ। तो बस वो 1-1.25 साल से ना वही रूटीन चल रहा था, तो मेरे फीट्स इतने ज़्यादा ख़राब हो गए। थोड़ा बहुत स्क्रबिंग तो मैं भी करती हूँ व्हेन आई टेक बाथ, बट इतना फ़र्क नहीं पड़ा, मेरी फीट्स बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। एंड कल मेरा पूजन था, एंड मुझे एक्सटेंशंस करानी थी। तो एक्सटेंशंस फीट्स पर लेने से पहले मैं हमेशा ये सोचती हूँ पहले थोड़ा सा मैं पेडिक्योर ले लूँ। तो मैं आपको बता नहीं सकती, मुझे बहुत रिलैक्स मिल रहा है, मैं बहुत इन्जॉय कर रही हूँ। अभी हम लोग आ चुके थे नीचे लुक्स ब्यूटी पार्लर में। यहाँ पर अभी ये लोग मेरे पहले हैंड्स के एक्सटेंशन कर रहे हैं, देन उसके बाद ये मेरी फीट्स के एक्सटेंशन करेंगी। तो शी वाज सेइंग टू मी कि आप सेलेक्ट कर लो। एंड इस बार ना मैंने इनसे बोला कि थोड़े ना आप मेरे एक्सटेंशंस छोटे रखिएगा। मैं हमेशा ब्रॉड लेती हूँ, लॉन्ग लेती हूँ, बट इस बार मैंने इनसे बोला आप छोटे रखिएगा एंड थोड़ा गोलाई में रखिएगा, क्योंकि मुझे देखिए घर का काम भी करना होता है, तो फिर होता नहीं है। तो मैंने इनसे बोला कि आप मेरे लिए 1 कप चाय मंगवा दो, क्योंकि मुझे लगभग 2 घंटे होने वाले थे यहाँ पर। एक्सटेंशंस में भी ना घंटा भर लगता है, तो मुझे हैंड्स एंड फीट्स की करवानी थी, तो लगभग 2 घंटे, 2 से ढाई घंटे एक्सटेंशन में लग गए थे। एंड वैक्सिंग एंड पेडिक्योर में भी 1-1.5 घंटा लग गया था। तो मुझे पार्लर में ही लग गए थे 3-4 घंटे। एंड अभी आप देख सकते हैं मेरे एक्सटेंशंस हो चुके हैं। मैंने एक नेल पर थोड़ा सा हाईलाइटिंग ली है, एक नेल पे थोड़ा सा फ्लावर लिया है। एक्चुअली मेरा मरून लहंगा है, मुझे पहनना है, तो इसलिए मैंने मरून शेड चूज़ किया एक्सटेंशंस का। मैं ये ऑलरेडी पहले भी करवा चुकी हूँ, बट मैंने फिर से इसे रिपीट किया क्योंकि मेरा लहंगे का कलर मरून है एंड उस पर गोल्डन वर्क है, तो इसलिए मैंने एक नेल पर गोल्डन लिया। एंड थोड़ा सा मैंने इस बार एक फ्लावर भी लगवाया अपनी एक पॉइंटर फिंगर पर। अभी मैं आ चुकी हूँ यहाँ पर प्राचीन सदर में काली माई का मंदिर है, तो वहाँ बाहर एक बहुत अच्छी शॉप है जहाँ पर गोलगप्पे, टिक्की, पाव भाजी, नूडल्स सब कुछ मिलते हैं। तो मैंने यहाँ से बच्चों के लिए पाव भाजी एंड चाउमीन पैक कराई, एंड खुद मैंने यहाँ पर सूजी के खाए गोलगप्पे, क्योंकि सुबह का ब्रेकफास्ट किया हुआ है एंड लगभग 4-5 घंटे हो चुके हैं। मैंने यहाँ से लिए एक फूल माला, क्योंकि कल मेरा पूजन है तो मुझे वट वृक्ष को अर्पण करनी है। थोड़े से लिए छुट्टे फूल, क्योंकि फिर ब्लिंकिट से बहुत कॉस्टली पड़ेंगे, तो मैंने सोचा यहाँ से गुजर रही हूँ तो मैं यहीं से ले लेती हूँ। एंड अभी यहाँ पर मैं जा रही हूँ मेहंदी शॉप पर। बेसिकली मैं उनसे कह कर गई थी कि मैं अभी 10-15 मिनट में आ रही हूँ बच्चों के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट के लिए लेकर, क्योंकि फिर मैं मेहंदी लगवाने बैठ जाऊँगी तो फिर मैं ले नहीं पाऊँगी कुछ भी, क्योंकि फिर तो मुझे ही किसी हेल्प की नीड होती कि कोई मुझे ई रिक्शा करा दे या उसमें बिठा दे। तो इन्होंने मुझसे चार्ज किए 400 रुपीज़, एंड उसमें इन्होंने अरेबियन बेल लगाई मेरे दोनों फीट्स पर एंड मेरे हैंड्स पर, आगे भी और पीछे भी। हेलो गाइस, गुड इवनिंग सभी को। कैसे हैं आप लोग सब? मैं बहुत बढ़िया हूँ, बल्कि कुछ ज़्यादा ही बढ़िया हूँ, ज़्यादा ही एक्साइटेड थी मैं आज। एक्चुअली मेरा जो वट सावित्री पूजन है ना वो 16 तारीख का है, 16 मई का। एंड मुझे पता भी था, बट पता है क्या एकदम होता है ना, जैसे ओवर एक्साइटमेंट हो जाता है, कि गफलत सी होती है दिमाग में। तो बस दिमाग में ये था कि कल है मेरा तो पूजन, एंड फटाफट मैं मेहंदी, इस बार मेरे को मेहंदी लगवा के आनी है, तो मैं मेहंदी लगवाने चली जाती हूँ। क्योंकि मैंने लास्ट टाइम भी जब मेरा पूजन था, मुझे ऐसा ध्यान आ रहा है मैंने मेहंदी लगवाने नहीं गई थी पिछले साल, ऐसा कुछ ध्यान है। ना एक्सटेंशंस कराई थी, ना मेहंदी लगवाई थी। मैं अपना नॉर्मली आलता वगैरह लगाया था शायद मैंने 2025 ईयर में, तो मेरे को था, मैंने कहा मेहंदी लगवानी है मुझे। तो बस आज मैं क्या गफलत हुई, मुझे ध्यान आया जैसे कल है मेरा पूजन, एंड मैं चली गई मेहंदी लगवाने एंड पार्लर।
का काम कराने। और फिर भाई कुछ वहाँ पे ऐसे लेडीज़ में आपस में बात हो रही थी, तो वो कहने लगी कल को, वहाँ पे एक लेडी बोली कि कल कोई ना है वट सावित्री तो 16 तारीख का है। तो मैंने कहा हाँ 16 ही तो है कल। यानी कि 16 का है, कल तो 14 है। मैंने कहा हे भगवान। तो देखिए गाइस, मैंने ना एक्चुअली मेहंदी अपनी लगवा चुकी थी, हाथों पे आधी लग चुकी थी मेहंदी। आप बता सकते हैं मेरी मेहंदी कैसी लग रही है। मैंने बेल लगवाई है अरेबियन, आगे पीछे। आप मेरे हैंड्स देख के बता सकते हैं कैसे लग रहे हैं। एंड मैंने जो कलर चूज़ किया ना अपने नेल्स के लिए, वो मरून है देखिए आप। एंड गोल्डन से मैंने हाईलाइट करवाई है एक फिंगर, क्योंकि मैंने आप लोगों को अपने ब्लॉग में दिखाया था मेरा जो लहंगा मैं वेयर करूँगी इस बार, वो गोल्डन कलर, वो मरून कलर का है, उस पर गोल्डन वर्क हो रहा है। तो इसे मैंने हाईलाइट करवाया है इस वाले नेल को गोल्डन से। एंड थोड़ा सा मैंने यहाँ पर एक फ्लावर भी लगवाया है। एंड अभी इसके ऊपर मेहंदी लग गई है, तो वो हटा लूँगी मैं, गोल्डन मोती छुप गया। तो एंड थोड़ा सा मैं लेग्स पे भी दिखाती हूँ, फीट्स पे भी मैंने अरेबियन बेल लगवाई है, अभी दिखाती हूँ। आप देख सकते हैं मेरी मेहंदी। तो गाइज़, मेहंदी लगवाना हर पूजन के लिए बहुत ज़्यादा शुभ होता है। तो मैं वट सावित्री को बहुत बड़ा पूजन मानती हूँ, इसलिए मैंने अपने हैंड्स एंड फीट्स पर मेहंदी लगवाई, थोड़ा सा एक्सटेंशन करवाया लुक के लिए। एंड बस मेरे आज के ब्लॉग में इतना ही। अगर आपको मेरा ये ब्लॉग पसंद आता है ऑन ओकेजन ऑफ वट सावित्री की प्रिपरेशंस का, तो प्लीज़ आप इसको लाइक शेयर ज़रूर से कर दीजिएगा। एंड अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। मैं आप लोगों से फिर मिलूँगी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। चिल देन, लव यू, बाय बाय।